सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएं। तो सर बकरी पालन का ही आपने चुनाव क्यों करा? ये एक साइड बिजनेस है। नहीं, साइड बिजनेस है, पर खास क्या लगा आपको इसमें? बाकी और भी फार्मिंग है, मुर्गी पालन है और मछली पालन है, तो बकरी पालन का ही आपने चुनाव क्यों करा? इसमें बढ़िया बचत आ जाती है। एक दो जगह फार्मों वालों से संपर्क किया था जी। तो उन्होंने रियायत दी। इससे बढ़िया बचत यही बूढ़े बड़े भी कहते आए हैं कि 5 रुपये सैकड़े के ब्याज ये बकरी ही तार सकती है। तो बकरी पालन का जो चुनाव किया वो तो कैसा बिजनेस आपको लगा? ये किस तरह का बिजनेस है? ये खूब बढ़िया बिजनेस लगे। कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी सर? हमने ये करी थी 15 से 20 बकरियों से। और आज कितनी है? आज तो ये 200-250 के लगभग हो रही है। सर जो लोग बकरी पालन करते हैं अक्सर उनको स्टार्टिंग में धोखा हो जाता है। हाँ जी। वो ट्रेडरों के चक्कर में फंस जाते हैं जी। तो वो नुकसान ना हो उनको, कुछ ऐसे पॉइंट बताओ ताकि ट्रेडरों के चक्कर में ना फंसें। ये नए जो फार्म में आते हैं ये देखते हैं नई जगह, धोखाधड़ी की जगह फंस जाते हैं। एक दो जगह देख के बढ़िया विश्वास की जगह से पशु लेना चाहिए। ये ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ धोखाधड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे बकरियों को गुड़ पानी पिला के मोटा दिखाया जाता है, बाद में वे नु कहते थे हमारे यहाँ नुकसान हो गया। तो ऐसी जगह नए फार्मर से, नई पुराने जो काफ़ी दिनों से हैं उनसे संपर्क सलाह लेनी चाहिए। तो आपको कितना साल हो गया सर? हमको 4-5 साल हो गए। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ बढ़िया है, अपना काम सब बढ़िया चल रहा है। फार्म का क्या एरिया है सर? ये है आधा पौन किला में। सर मुनाफा कितना हो जाता है आपको? मुनाफा इसमें 8 से 10 लाख रुपए सालाना हो जाता है। सर माल कहाँ सेल करते हो? माल पहले तो मंडी भी ले जाते थे, अब बॉम्बे वाले भी आने लग गए, बाहर से भी कई आते हैं व्यापारी, यहीं बात बन जाती है, यहीं दे देते हैं, नहीं मंडी ले जाना पड़ता है। तो शुरुआत में आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई थी? मार्केट शुरू में एक दो जान पहचानों के साथ रही, एक दो के साथ मंडी ले गए थे, वहाँ धीरे धीरे जान पहचान हो गई, ऐसे ऐसे माल बिकता है। फिर दाएं बाएं संपर्क होने से एक दो फार्म वाले आपस में जुड़ रहे हैं कि आपके पास जो बड़े बच्चों का जो लोट लेने वाला आए तो हमारे पास दे देना, छोटे बच्चे के लेने आएंगे हम आपसे दे देना। हम आप उसमें 5-4 ग्रुप वाले बन रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, किसी के पास छोटे बच्चे हैं, किसी को छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन फार्म पे भेज देते हैं। किसी के पास बड़े बच्चे नहीं है, बड़े बच्चे की मांग आती है, वो हमसे भेज देते हैं। इकट्ठी दवाइयाँ इकट्ठी मंगाते हैं ताकि हर जगह से हमें थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहे। अगर कोई बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी बकरियों से उसे स्टार्ट करना चाहिए? ये बकरी तो ऐसी है जी, ये तो बढ़ाऊ धन है। इनको तो अगर 10-20 से भी होगा तो 1-2 साल में ये 100-50 होते हैं, देर नहीं लगाएंगे जी। वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो फार्मर को ज़रूर पता होनी चाहिए बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले? फार्मर को, नए बंदे को तो एक तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फार्मर से ले लो या बाहर से ले लो, हफ्ता 7-8-10 दिन की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग नहीं ले गए तो मार खा जाएंगे। क्यों? इनमें बीमारी आती है, कई बार चौमासा में आता है, कई बार खान पान चेंज होता है, जब आती है बीमारी कि खाना चेंज हो गया। बरसात के मौसम में कीड़ों की दवाई देनी पड़ती है, लिवर टॉनिक की, ईटीवी का, पीपीआर का, ये वैक्सीन लगती है। फिर फार्म में कोई नुकसान नहीं होगा। सर्दियों में थोड़ी बचा के रखनी चाहिए जी। गर्मियों में थोड़ी सी हवा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गर्मी से बच्चे नहीं खराब हो। तो जब आपने फार्म स्टार्ट किया तो आपको विश्वास था कि मेरा फार्म चलेगा सर? जी, विश्वास तो खुद पे होना चाहिए। आदमी ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता। नए में थोड़ी समस्या ज़्यादा आ जाती है, जो पुराना होता चले जाएगा, जो समस्या ख़त्म होती चली जाएगी। नए में एक आध बच्चे बीमारी से पता नहीं होता इसमें क्या दिक्कत है। कई बार एक बकरी 2 बच्चे दे देती है, वो एक को हेजती है, एक को कुचेलती है, तो वो एक को ही दूध पिलाएगी, एक वो भूखे पेट होकर मर जाएगा। तो ये पता चल गया कि बकरी 2 बच्चे दे रही है तो उनको बराबर दूध पिलाना चाहिए। दोनों को चाहे जितना भी हो थोड़ा थोड़ा करके, नई बकरी एक को पिला देती है, एक को नहीं पिला देती। ये निर्भर काम वालों के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये फार्मर मालिक को खुद सुबह शाम चेक करना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है। खोर में चारा डालते हैं तो सारी बकरियां एकदम आ रही है या कोई दूर खड़ी है, जो बीमारी होगी, कुतारी होगी, वो दूर एक साइड में खड़ी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो आप ये फीड पे रखा हुआ है आपने या बाहर ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए? नहीं, ये फील्ड पे है। बाहर जंगल में जाएंगी तो एक दूसरे पशुओं से संपर्क होगा, इसमें बीमारी आएंगी। यहाँ अपने फील्ड पे है तो यहाँ टीके भी होते हैं या स्प्रे भी होती है, जू चिचड़े की भी होती है, सारी यहाँ सुविधा है दवाई मूलियों की, इसलिए यहाँ बीमारी का बचाव है।
जो युवा है हमारा सर, मार्केटिंग कैसे करे अपनी, कहाँ माल बेचे? मार्केटिंग की ये शुरू में चिंता होती है। जिसके पास माल है, ग्राहक तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ये ऐसी चीज़ है कभी भी बिकनी बंद नहीं हो सकती। अगर कभी बुरी वक्त में भी आपको पैसों की ज़रूरत है तो आधी रात को भी मंडी ले जाके अपनी सेल करके अपने पैसे, नगद का काम है, नू नहीं उधार है या इसमें धोखाधड़ी है, बस इतना है, खड़ी चोट में कुछ थोड़े बहुत पैसे कम में चली जाएगी। नहीं, ये धन तो ऐसी चीज़ है कि आधी रात को भी आप बेच सकते हो मुसीबत के टाइम पे। ये तो आपकी एफडी है। खाने में आप इनको क्या दे रहे हो सर? खाने में इनकी जाटी की लौंग है, हरी पत्ती बोलते हैं राजस्थान में, और ये अपने जो मूंगफली का न्यार है, ग्वार का चरा है और ये चने का चरा है, तो यही इनमें चलता है। जब आपने फार्म स्टार्ट किया था तो आपको परेशानियाँ क्या क्या आई थी सर इसमें? परेशानियां यही आई थी, शुरू में इतनी नॉलेज नहीं थी। जब कुछ बकरियां ब्याह रही थी तो उनके बच्चे मर रहे थे, कोई सर्दी के कारण मर रहा था, कोई दूध एक दूसरी का पिया दिया था, तो उस वजह से हफ्ते 15 दिन तक तो इनकी उसी बकरी का ही दूध पिलाना चाहिए। एक दूसरी बकरी का कई बार दूध कम रहता है तो हम एक दूसरी बकरी का पिला देते हैं, वो गाढ़ा दूध होता है बाखड़ी बकरी का, तो इस वजह से वे बच्चे मर जाते हैं। आपके फार्म का क्या एरिया है सर? मेरे फार्म का आधा से पौन किला एकड़ में के बना रखा है। तो आप फीड के अलावा सर इनको हरा चारा मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कटिंग के लिए रखा हुआ है हरा हरा चारा ये हमारे खेत में ज्वार बो रहे हैं, जैसे बरसम बोते हैं, काशनी बोते हैं, ये हरा चारा भी इनको अचार के टाइप में इनको डाल देते हैं बीच बीच में। अगर किसी भाई के पास कम पैसा है तो क्या उसे बकरी पालन स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। कम पैसा है तो छोटी साइड बना ले, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी छोटी 5-7 पल्ले डाल के उसमें 5-7-10 बकरियों से शुरुआत कर ले। वे तो धीरे धीरे हर छठे महीने में ब्याएगी। ये आज जिस बच्ची ने जन्म लिया है तो 12 महीने बाद वो खुद ब्याह जाएगी। 6 महीने 8 महीने की वो क्रॉस हो जाती है तो 12, 14, 16 महीने तक वो माँ बन जाती है। उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो सर जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं और 20-30 हज़ार रुपये के लिए गांव में शहर में धक्के खा रहे हैं? तो शहर में जाने से कोई ऐसा कोई फ़ायदा तो है नहीं। शहर में जाएंगे, अपना परिवार छोड़ेंगे, वहाँ ऐसा ही कुछ खास बचत वाली बात तो नहीं है। जितना खर्चा लगता है उतनी इनकम बाहर होती नहीं। और अपनी यहाँ अगर 10 पशुओं से भी शुरुआत कर लेता है तो इसमें उसकी मेहनत मजदूरी धीरे धीरे 10 की 20 की 50, 100 होते हुए देर नहीं लगेगी फार्म पे। तो इससे बढ़िया है अपना खुद अपने ही ज़मींदारा भी थोड़ा बहुत साथ में हो जाए, साइड में ये एक्स्ट्रा बिजनेस भी हो जाए, उसको डमालता रहे। तो ये तो हर छठे महीने ब्याने वाला धन है। आज बकरी ने 1 बच्चे या 2 बच्चियाँ दे दी तो 12 महीने बाद वे 2 भी ब्याह जाएगी। तो इससे बढ़ोतरी होते वक्त तो टाइम नहीं लगता। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।